प्रोग्राम के आखिरी से में आपकी लाइव कॉल दी जाती है। अगर आप कॉल करना चाह रहे हैं, हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आज के टॉपिक्स पर ही बात कीजिएगा। और अब हम बात करेंगे कि आलम आमरीत से निकले और निकले हुए अरसा हो गया, अब हम आलम जमहूरियत में हैं और तसलसल चल रहा है। लेकिन इस दौरान भी गिरफ्तारियां, पकड़ धक्कड़, हालात का खराब होना और एहतजाज ना करने दिया जाना, बात करेंगे औरिया साहब से। औरिया साहब देखिए, मैं इस पे बहुत तफसीलन बात करना चाहता था, लेकिन चूंकि आजकल हमारे यहाँ चुक लिया जाता है, टीवी के हालात ऐसे, चुकने से हमें कोई डर नहीं लगता। अच्छा, इमरान खान को कुछ लोग हाँ जी, पाकिस्तान के अंदर मुशर्रफ बनाना चाहते हैं। अब गुज़श्ता दिनों एक इश्तिहार छाया हुआ है। बनाना चाहते हैं या बना चुके हैं? रास्ते पे चला दिया। अच्छा, इमरान खान साहब को अंदाजा नहीं है कि वो किस आग से खेलना शुरू हो गए हैं। खादम हुसैन रिजवी साहब के साथ आपने मुआहदा किया। रियासत अगर मुआहदा करती है तो उसके ऊपर कायम रहना रियासत का हक का अहद है। दुनिया में और किससे आप मुआहदे करते हैं? ठीक, सॉवरन गारंटी रियासत दिया करती है। चार बंदे खड़े होकर आपको चू चू चाचा करते हैं, आप रियासत की चढ़ जाती, हम तो ऐसे नहीं। पहली बात तो ये है। ठीक, आपने वादा किया, आपने वादा पूरा नहीं किया। कोई कभी कहता कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। हाँ जी, इस सूरत हाल के अंदर आज आपने खादम हुसैन रिजवी साहब के जो एक्शन लिया, सारा कुछ किया, बंदे पकड़ लिए, ये हो गया। होता यह है कि नॉर्मली हमने पहली दफा भी कह रहे थे कि ये इशू ऐसा है कि जिस इशू पे लोग उठेंगे आप उनको नहीं रोक सकेंगे। कितना दबाएंगे आप? खादम हुसैन रिजवी इशू नहीं है। इसकी गार्ब में जो कुछ आप करना चाहोगे ना, जिसका वो डर रहे हैं, खा वो आसिया का मसला हो, खा किसी और चीज का मसला हो, जहां आगे आपने केस लड़ना हो, उस वक्त आप खादम हुसैन रिजवी को बंद करके क्या अगले जान भी भेज दे तो लोग उठेंगे। सक्खर में जलसा हुआ है मौलाना फजल रहमान, बड़ी तादाद थी जी लोगों की, बड़ी तादाद थी। मौलाना फजल रहमान जिसको पूरा मीडिया सुबह से लेकर शाम तक ताने देता है, हल्का बात देता है जी जी, उस शख्स का जलसा इमरान खान साहब अपनी जिंदगी में ख्वाब में नहीं सोचते कि इतना बड़ा जलसा हुआ है। मैं बुनियादी तौर पर इमरान फजल रहमान साहब का इतना हामी नहीं हूं। ठीक, कल सिराजुल हक साहब के मास में था, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में, जी जी, एक शोर था। उसके बाद ये इश्तिहार आया है पाकिस्तान के कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने और कुछ उन लोगों ने कि खत्म कर दो, अब भी हम देखेंगे रियासत क्या करना चाहती है, इस दहशतगर्दी को खत्म कर दो। ये इश्तिहार मंजूर पश्तीन पे नहीं आया, ये इश्तिहार महमूद खान चकई पे नहीं आया, ये इश्तिहार उन पे नहीं आया जिन्होंने चाइना के उस पर हमला किया है। ये इश्तिहार किस पे आया है? उस थॉट पे आया है। उस थॉट को खादम साहब रिप्रेजेंटेशन नहीं करता। उस थॉट को एक पूरा फ्लॉक है उलमा का, लोगों का। और अगर ये वक्त आ गया पब्लिक है तो फिर नूरुल हक कादरी साहब की भी नहीं सुनेगा कोई। आज आप पीछे हट गए, कल आपके कौन करेगा एग्रीमेंट? और जो फजल रहमान का थ्रेट ठीक है कि अगर एक दफा आप ये लेबल हो गए तो फिर इमरान खान साहब भैया का नाबुदो भैया का नस्तईन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। फवाद चौधरी का चेहरा लोगों को बताएगा कि कौन किसके खिलाफ खड़े होना है। फिर आपने जो चेहरा पेश करते हो ना लोगों के सामने, जो चेहरा गाली भी देता है, जो चेहरा दीन का तमस्खर भी उड़ाता है, आप फिर उस चेहरे के साथ चलोगे फिर। और ये चेहरा जो पहले भी हमने कहा था कि परवेज रशीद जो कुछ भी कहता था गाली नवाज शरीफ को जाती थी, राना सनाउल्लाह जो कहता था गाली शहबाज शरीफ को जाती थी, फवाद चौधरी जो कहेगा इमरान खान साहब आप पे थप्पड़ पड़ेगा। आपको अंदाजा नहीं है इस बात का। छोटी राइट। और सब काम डाउन सर, पहले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, राशिद महमूद लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी राशिद साहब, क्या कहिएगा? और यह मत भूल जान साहब, अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया है अपनी शायरी में कि पंजाबी मुसलमान के मुतालिक कि तहकीक की बाजी हो तो शिरकत नहीं करता, हो खेल मुरीदी का तो हरता है बहुत जल्द। हाँ। जी, तो हमें जो है बहुत जगह पे बताया गया है कि जो इंतशार पसंद लोग जो हैं उनके साथ प्रोसिक्यूशन माइंडेड जो है ना वो रवैया रखना चाहिए। और आप भी मेरे ख्याल है जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पे प्रोसिक्यूशन माइंडेड यकीनन होंगे या
मैं नहीं पहले तो जानता। एक मिनट में रुक जाइए, यहाँ रुक जाइए, मैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहा हूं। आप मुझे ये बताइए कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पे सबसे बड़ी आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप अमन अमान कैसे कायम रखते हैं। उसमें आपने जरूर नहीं होता कि प्रोसिक्यूशन माइंडेड सूरत है। प्रोसिक्यूशन होता है जब आप जुर्म करते हैं, आप जुर्म के ऊपर प्रोसिक्यूशन करते हैं। नारे के ऊपर, गुफ्तगू के ऊपर, बातचीत के ऊपर प्रोसिक्यूशन कभी नहीं होती, ना है कभी। इंस्टिगेशन के ऊपर आप एक बहुत छोटे छोटे से लॉ कानून चलते हैं। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है कि किसी के खिलाफ चलना। अच्छा, उसमें हम हजार दफा लोगों से कॉम्प्रोमाइज करते थे, लेके चलते थे। आपके नजदीक अमन आमा का मसला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितना चलना होता है। मैं 9 साल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहा हूं सर, और उन इलाकों में रहा हूं जहां इस तरह की चीजें बहुत चलती थी। हमने चमन की और रास्ते के बार बार बंद होते थे, खुलवाए हैं हमने। सरियाब रोड रोज बंद हुआ करती थी, पत्थर पड़ते थे, सब कुछ होता था, हम खुलवाते थे। मैं क्या करता, सारे बलोचों को कत्ल कर देता वहां पर। क्विकली सर सवाल करने सारे लोगों को खत्म कर देता। जी 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 में जो है पाकिस्तान को भी तुर्की की तरह मुस्तफा कमाल पाशा जैसा रवैया रखना हाँ जी चाहिए। जी, मैं अर्ज करता हूं, आपने बड़ा अच्छा मिसाल दी। तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा ने अरबी में अजान देने पर पाबंदी लगाई थी, और उसके बाद असेंबली में खड़े होकर लोगों ने अजान देनी शुरू की थी। पहले बंदे को गोली मारी गई, दूसरे को गोली मारी गई, तीसरे को गोली मारी गई। 7 लोगों ने शहादत का रुतबा हासिल करके अरबी में अजान मुकम्मल की थी। आप यह तातुर्क चाहते हैं? आप चाहते हैं हम भी गोली मार दें? हम ये नहीं नहीं, तातुर्क की मिसाल आपने दे दी ना। और ये सब बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सब आपका भी